हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक मैथमेटिक्स में यार लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस करे थे ना। अब कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको पता है, या एक दो चीज़ें नहीं भी पता जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस उस पर अपन बात करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखो सबसे पहले तो यार किसी भी दो चीज का रेशियो है, जैसे अपन लेते हैं x/y है ना, या a/b। तो a/b जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 किलो वेट है एक पैकेट का, वो कोई दूसरी चीज है उसका वेट है 7 kg, तो मैं इसका बोल सकता हूँ कि रेशियो क्या है 5:7 है। तो दो पैकेट है मेरे पास, सपोज एक का वेट है 5 kg, एक का वेट है 7 kg, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार दोनों का जो वेट का रेशियो है वो क्या है 5:7 है। लेकिन यार सपोज मैंने कहा एक का वेट तो 7 kg है और दूसरे पैकेट की या जो भी आइटम है ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है वो 7 इंच है ना। मतलब समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज पहले में तो मैंने कहा 5 kg है, दूसरा 7 kg है, तो दोनों का वेट का रेशियो 5:7 है। एक में मैंने कहा 5 kg तो वेट है और 7 इंच उसकी दूसरे पैकेट की हाइट है, तो क्या ये 5:7 होगा? ये नहीं होगा, है ना भाई। ये यूनिट भी तो सेम होना चाहिए, तो सेम क्वांटिटीज का ही रेशियो निकलता है। ऐसे नहीं है कि एक में तुमने किलोमीटर ले लिया और एक में तुमने अपना किलोग्राम ले लिया और आप उसका रेशियो निकालते फिर वो सेंसलेस बात हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो यही कि अगर क्वांटिटी सेम टाइप की है ना, इफ A and B are quantities of same kind, then we write it A by B as A:B। ये आपका क्या कहलाता है? रेशियो। ठीक है। ऐसे अगर सपोज 4 क्वांटिटीज है ना, इफ A, B, C and D are of same kind such that A by B is equals to C by D, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A is to B, C is to, ये लिखने का तरीका है। ठीक है। देन वी से A, B, C, D are proportions। ठीक है ना। ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या कंपोज कर रही हैं? प्रपोर्शन बना रही है ना। A:B का C:B के साथ, मतलब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि A/B बराबर C/D है। तो ये अगर दो रेशियो बराबर है देन वी से ABCD मिलकर क्या बना रही है? कंपोज क्या कर रही है? इनको प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है। ऐसे ये टर्म है। ठीक है। अब इसमें आपको पता है क्लियरली, आप बोल सकते हो AD बराबर BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD बराबर BC। नाउ AD देखो क्या है? एक्सट्रीम वाली चीजें, और ये क्या है? बीच में है जो, इनको मीन्स बोलते हैं ना। तो हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है। ऐसी बस सीधी सी बात है, साइड वाली दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई है वो बीच के दोनों क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है। चलो ये अपन ने इंट्रोडक्शन दे दी इसका। अब इस पे 2-3-4 बातें हैं, उसमें से काम की एक ही है जिस पे अपन फोकस करेंगे, बाकी बस अपन सुन लें और उन पर ध्यान ना दे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे A/B आपको C/D के बराबर दे रखा है, इफ देन क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो? उल्टा कर सकते हो, B/A इज इक्वल टू D/C। इसको इधर ले गए, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, तो इसको उसका क्या बोलेंगे? इन्वर्टेंडो, है ना। इन्वर्ट कर दिया बेसिकली हमने, इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो इन्वर्टेंडो ऑपरेशन कहते हैं इसको। अब मान लो एक को इधर ले आए और दूसरे को उधर ले गए, तो अगर A/C बराबर B/D बोलोगे तो इसको बोलोगे आप ऑल्टरनेंडो,
है ना, ऑल्टरनेट कर दिया आपने, एक क्वांटिटी को उधर ले गए, दूसरी को उधर ले गए, मतलब इसको इधर ले इसको उधर ले गए, तो ऑल्टरनेट कर दिया आपने, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटो। अब अगर इसमें मैं +1 कर दूं बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, है ना। तो ये बन जाएगा a/b+1 इज इक्वल्स टू c/d+1, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा a+b/b इज इक्वल्स टू c+d/b। इस ऑपरेशन को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। और ऐसे अगर मान लो इसके अंदर मैं -1 कर दूं, दोनों तरफ -1 कर दिया, तो यह क्या बनेगा, a/b-1 इक्वल्स टू c/d-1, ठीक है ना, ये बनेगा आपका। तो दिस विल बी योर b is equals to c minus d upon d. This quantity is called, this is called componendo and this is called dividendo, ठीक है। मतलब अगर आपने इस रेशो से ये चीज लिख दी तो इसको बोलेंगे कंपोनेंडो, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। क्लियर। अब जो अल्टीमेटली जो मेन चीज मैंने कहा था एक ही चीज काम की है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, है ना, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, a+b/a-b इज इक्वल्स टू c, या उल्टा कर दो, एक ही बात है, 2/1 कर दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वापस उसको इन्वर्ट तो कर ही सकते हो। तो a-b/a+b इज इक्वल्स टू c-d/c+d, ठीक है। तो अगर ये चीज वैलिड है तो ये सब तो ट्रू है ही, साथ ही साथ ये भी ट्रू है, तो यहां से यहां जो सीधा जाना है ना, इसको बोलते हैं अपन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये अपने काम का है, इसको सबको मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो जो धुआंधार बात आ रही है ना यहां से निकल के कि ये सब तो ठीक है, बाकी फालतू की बकवास है ना, अपने काम की नहीं है जेई से, है ना। जो काम की बात है वो ये है, अगर a/b बराबर c/d है तो आप ये बोल सकते हो कि a-b/a+b c-d/c+d। ऊपर में से नीचे वाला घटा रहे हो तो राइट में भी ऊपर में से नीचे वाला घटा दो, और ऊपर में नीचे वाला नीचे जोड़ोगे तो उधर भी नीचे ऊपर में नीचे वाला जोड़ दो, या उल्टा करोगे कि ऊपर a+b इधर भी c+d, इधर a-b इधर भी c-d। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे CND, ठीक है, CND। बहुत ही काम का ऑपरेशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत पूरे मैथ्स में अपन कभी भी इसको यूज कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन ये है, आप सिंपल से एप्लीकेशन समझें कि मान लो आपको y दे रखा है, आपको x+1/x-1, ठीक है, आपको x y की टर्म्स में निकालना है। अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगाते हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x into y-1 equals to x+1, xy minus x equals to x+1, sorry, y into x minus 1 is equals to x+1, y into x minus y is equals to x+1, y into x minus x is equals to y+1, x कॉमन आ गया, y minus 1 is equals to y+1, तो आप बोलोगे x बराबर y+1/y-1। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको CND पता है और मैं डायरेक्ट CND लगाता हूं तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो y+1 ऊपर में नीचे वाला जोड़ा, तो यहां पर भी x+1 में नीचे वाला जोड़ दो, और ऊपर में नीचे वाला घटा रहे हो भाई, मैं ये नहीं कर रहा, मैं उल्टा कर रहा हूं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो y-1 ऊपर में नीचे वाला घटा दो, x+1 minus x-1, तो देखो एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, ये 1 से 1 चला जाएगा, ये x से x चला जाएगा, ऊपर x और x बन जाएगा 2x, नीचे 1 और ये 1 बन जाएगा -1 2 से 2 कट जाएगा, आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया x बराबर y+1/y-1। तो ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, इसमें आपको ये लग सकता है यार ये ड्रामा करने की बजाय हम यही कर लें, लेकिन अभी जस्ट इसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा, हाँ यार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना लेंदी है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे कर दो तो चीजें आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन रिडक्शन है, पर्पसली मैनिपुलेशन है ये, है ना, तिगड़मबाजी जैसे मैंने बताया मैथ्स में, तो ये एक तिगड़मबाजी है जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम आएगी आपके। तो बस आपको ध्यान रखें कि पर्पस क्या है
कभी भी इस तरह की कोई चीज हो और आपको ये क्वांटिटी जो फंसी हुई है उसको अलग से आइसोलेट करना है, सेग्रीगेट करना है एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अगर काम लेंथी होता है तो उसके बजाय आप सी एंड डी लगा दो, तुरंत आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगला मैं एग्जांपल लूंगा उससे आपको समझ में आएगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ यार, अगर उसमें ऐसे करेंगे फिर तो मौत को दावत देने के बराबर है भैया, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास कि 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहां से आ रहा है 5x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा है फाइंड x, x बताओ क्या है। तो देखो एक बार तो गरीब से अमीर आदमी का भी दिल थोड़ा सा धड़केगा, दहकेगा कि यार ये क्या है। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब सपोज करो अगर आप इसको u और u ले जाते हो तो ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, फिर दो ब्रैकेट इधर, इसके अंदर 4 टर्म है, इसके अंदर 4 टर्म है। जब आप इसको हर टर्म से गुना करोगे तो यहाँ 16 टर्म आएंगे, ऐसे यहाँ 16 टर्म आएंगे, फिर उनमें से कुछ कैंसिल आउट होगा और फिर सॉल्व करोगे तो वो टाइम लगेगा। तो कितना भारी काम है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है इसमें। तो आपको फील आना चाहिए कि समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग दे रखा है और इस तरह से आपको एक्स को अलग करना है। तो क्यों ना सर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दे, उससे कैलकुलेशन आसान होगी। ऐसे तो तुम्हें समझ में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करने में 16 टर्म आएंगे, फिर काटोगे पीटोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर कि अपन शिकार खेल जाए। तो शिकार यहाँ पे क्या है, सी एंड डी। इसको मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का शिकारी स्टेप, है ना, जिसको अपन बोलते हैं कि शिकारी स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन में जिसकी वजह से शिकार हो रहा है, ये शिकारी स्टेप है। इससे अब क्या होगा, अब देखो नीचे में ऊपर वाला जोड़ दो, ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्विंग नहीं रखते हो, अगर मैं नीचे में ऊपर ये प्लस ये करता हूं, है ना, इसको 1 इसको 2 बोल रहा, तो नीचे इनका डिफरेंस आएगा। सिमिलरली इधर ये जुड़ेंगे तो इधर इनका डिफरेंस आएगा। आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ऊपर जब जुड़ेंगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये आपस में कट जाएगा, कटेगा नहीं। 3 माइनस 3 से ये इससे 3 और 3 सीधा क्या लिख दोगे आप, 6x की पावर 4। डिनोमिनेटर में जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हाईएस्ट पावर वाला टर्म उड़ जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ऐसे राइट साइड में जब आप जोड़ोगे ये निपट गया, तो ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ 5 ऑफ एक्स की पावर 4। और नीचे देखो जब आप घटाओगे तो ये वाला निपट जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, ये दो उड़ा दो, ये 3 बच गए। नाउ क्वेश्चन में कहां पहुंच गए अपन, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ये 3 है, 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब देखो, अब पता क्या है, अब एक बहुत ही फंडामेंटल चीज पर मैं बात करने वाला हूं। पूरे मैथ्स में बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है। अब अपन पता क्या करेंगे, लोग पता क्या बोलते हैं, इसको उड़ा दो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, फिर वो बोलेंगे अच्छा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखो यहां से आएगा 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 इज इक्वल 21x। इधर से आएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15। सबको एक तरफ इकट्ठा करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो बेटा x माइनस 3 और x माइनस 8 आएगा और यहां से दो आंसर आएंगे, x बराबर 3 और 8। ठीक है, लेकिन जो गरीब आदमी ये काट कर आगे निकल गया उसकी एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि x बराबर 0 देखो, इसमें डाल के देखो x बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा। देखो ये 0 0 0 तो माइनस 3/3
इधर 0 0 0 3 बटा -3 -1 बराबर -1 इट मींस x बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन है। तो सर वो हमारा क्यों नहीं आया? हमारा इसलिए नहीं आया बिकॉज आपने इस स्टेप में आपका फॉल्ट है, बहुत बड़ा पाप करा है आपने। यहां क्या पाप करा है? सर हमने इसको इससे उड़ा दिया। तो सर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अरे भैया आप बेसिक चीज तो समझो मैथ्स में, अब आप बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं दोनों तरफ से हमने कुछ काट दिया को मेरे हाथ में तलवार थोड़ी है, मैं बाहुबली हूं क्या? ये कटप्पा हूं है कि जो राणा वो हूं जो कि बस युद्ध लड़ रहा हूं, कितने काट रहा हूं। काटना क्या होता? काटना तो एक अपनी देसी भाषा है, अपन बोलते हैं अरे इसको इससे उड़ा दिया, इसको इससे काट दिया। बेसिकली आप कर क्या रहे हो? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या लगता है? आप दोनों तरफ इससे डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो? x की पावर 4 से दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताओ, आप किसी चीज से जब डिवाइड करते हो तो वो चीज कभी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? जीरो से डिवाइड आप कर नहीं सकते। डिनोमिनेटर में जीरो आना मतलब भूचाल आना, पाप हो जाता है। वो तो रियल नंबर ही नहीं बचता, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, वो रियल नंबर ही नहीं होता। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, इसलिए अपन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब जीरो नहीं है तब तो डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब दो केस बनते हैं, अगर वो जीरो है या वो जीरो नहीं है। तो आपने तो मुंह फाड़ के काट दिया, आपने तो कुछ सोचा ही नहीं कि वो जीरो है या जीरो नहीं है। तो यहां मुझे खुद से पूछना चाहिए था कि x4 जीरो है या नहीं है। तो मैं यहां पर कायदे से क्या बोलता, केस 1 जब x जीरो है, x की पावर 4 जीरो है, मतलब x की पावर 4 जीरो है मतलब x जीरो है। तो जब x जीरो है तो देखो दोनों तरफ जीरो बराबर जीरो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x बराबर जीरो इसका एक रूट है। ठीक है भाई, इसका एक रूट है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब फिर मैं बोलूंगा केस 2 जब x जीरो नहीं है। अब x जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमने अलग से टैकल कर लिया। अब जब जीरो है ही नहीं तब तो मैं इसको काट सकता हूं। भाई जीरो नहीं है तो कुछ और है, मान लो k है, k की पावर 4, k की पावर 4 बराबर है, जीरो नहीं है, डिवाइड कर दो k की पावर 4 से, तब मैं गर्दन काट दूंगा और उस केस में ये सॉल्यूशन आएगा। तो वो ये आएगा। तो फाइनली आप दोनों केसेस को क्लब करके, यूनियन करके आंसर दोगे, तो फाइनल जो आप आंसर दोगे दैट वुड बी x इज 0, 3 and 8। आई होप आपके खोपड़ी में ये बात उतर जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया, जीरो है नहीं है, अलग से डील करना है, तो उसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। दूसरा तरीका फिर ये है, मैं इसको रब कर रहा हूं। दूसरा तरीका फिर ये है कि जब आप यहां खड़े थे ना, 3x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो आप ऐसे काटो मत, है ना, क्योंकि काटने से मैच में रूट वूट ऐसे कम हो जाते हैं, आपने देख लिया। तो हम काटा पीटी कर ही नहीं रहे, बस सबको ऐसे ही पड़े रहने दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये 3x की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर लाओगे तो माइनस 5x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो x की पावर 4 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 3, इसको गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9, इसको इससे करोगे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आपके फैक्टर आएंगे, एक x की पावर 4 और इधर से आएगा x स्क्वायर वो वाली क्वांटिटी आ जाएगी माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0। फिर इसको फैक्टराइज करोगे, x की पावर 4, x माइनस 3, x माइनस 8 बराबर 0। अब तुम देखो ये तीन चीजें हैं, ये है a, ये है b, ये है c। तो तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो होता है, तो क्या होता है, कोई भी एक जीरो हो जाए तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या, या तो a जीरो है, या b जीरो है, या c जीरो है। अब a जीरो है मतलब x की पावर 4 जीरो है मतलब x जीरो है, या x 3 है, या x 8 है। तो देखो यहां से आपका प्रॉपर आंसर आएगा, तो यहां से आपका आंसर गायब नहीं होगा। तो अपन ने ये पूरे मैथ्स में अपन को ध्यान रखना है। शुरू में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि दो चीजें आप ध्यान रखें, या तो आप ऐसे काटा पीटी मत करें, ठीक है, ऐसे कॉमन लें और उस फैक्टर को बचाए रखें, जिंदा रखें लास्ट तक, क्योंकि वो भी लास्ट में जीरो होकर अपना एक आंसर जनरेट कर सकता है। अगर आपने उसकी गर्दन उड़ा दी रास्ते में ही, तो वो बेचारा अपना आंसर जो आना था वो दे नहीं पाएगा और आप उसको काट दोगे। या हम समझदार हैं अगर, तो हमें पहले से ही पता है कि हालांकि चाहे मैं इसको काट रहा हूं, लेकिन पहले से मैं ध्यान दूं कि कोई भी चीज मैं काट सकता हूं, मतलब डिवाइड कर सकता हूं, तभी जब वो जीरो है या नहीं है, तो मैं जीरो अलग से डील कर लूं
कि जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसका अलग से मैंने नोट कर लिया दिमाग में कॉपी में कि हाँ ये आंसर तो है। अब जब जीरो नहीं है तब काट दिया, फिर प्रोसीड कर दिया, फिर इस आंसर के साथ उसको क्लब कर दिया। और अगर सपोज यहाँ जीरो सेटिस्फाई ना कर रहा होता तो वो आंसर ना आता, फाइनली ये आंसर आता। तो या तो इस तरह से आप माइंड में उसको अलग केस बना के डील करो, या ऐसे काट पीट मत करो, एकदम शरीफों की तरह चलो, इस बेचारे को जिंदा रखो लास्ट तक, क्या पता ये भी लास्ट में कुछ बोले, है ना, गरीब आदमी को दबाओ मत, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कंपोनेंट और डिविडेंडों की इंपॉर्टेंस। और दूसरी ये जो इंपॉर्टेंट बात सीखी हमने, इसको ध्यान रखना, इस तरह चीजों को उड़ाना नहीं है, या तो अलग से केस डील करो या कॉमन को लेके साथ चलाओ, उसको ऐसे उड़ाओ मत, काटोगे तभी जब वो चीज जीरो ले, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, बस इसमें मुझे इतनी बात ही करनी थी, बेसिकली कंपोनेंट डिविडेंडों का एप्लीकेशन बताना था जो पूरे मैथ्स में जगह जगह काम आएगा। दूसरी चीज है इंडाइसिस पे, है ना, इंडेक्स मतलब किसी नंबर की पावर जो होती है, तो उस पर बात कर लेते हैं, उस पर लॉज वगैरह जो आपने पढ़े हुए हैं, और उसमें इररेशनल नंबर्स जब आ जाते हैं, रूट्स वूट्स, उस कैसे डील करना है, एक एग्जांपल कर लेंगे उस पर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, नाउ लॉज ऑफ इंडाइसिस। हाँ भाई देखो, आपको पता है a की पावर में ये m है, तो इसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो, और इसको अपन बोलते हैं या तो पावर बोलते हैं, या एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो a जीरो नहीं हो सकता, पहली बात भाई, जीरो कहने को आप बोल दो, जीरो हो सकता है, लेकिन अगर m जीरो हो गया उस टाइम इसको दिक्कत आ जाएगी। तो चलो या तो मैं इसको अलग से लिख दूंगा, ठीक है, एक प्रॉपर्टी जब आएगी उसमें अलग से मेंशन कर दो। वैसे तो जीरो हो ही सकता है, वैसे क्या दिक्कत है, जीरो की पावर 2 है तो क्या है, जीरो है, पर जीरो की पावर में फिर वो माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो 1/0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं वो बता रहा था, चलो मैं उसको अलग से लिख दूंगा। आप तो भी इस पे ध्यान दो, ये बेस है और ये पावर है, ठीक है। तो जो m है ना, m वो अपना क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। m और n दोनों ही रैशनल नंबर है, उसको लेकर अपन कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, a की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसमें a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड होता है, जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, जीरो की पावर जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो a की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो 1 तभी होता है जब वो नंबर खुद जीरो ना हो, तो इसमें जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। दूसरी चीज, a की पावर अगर m है इंटू a की पावर n है, तो आप इसको a की पावर m प्लस n बोल सकते हैं, है ना। बेस अगर सेम हो पावर जुड़ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको पता है a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n हो, ठीक है ना, तो आपको पता है ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगला आपको पता है, अगर a की पावर माइनस m को आप 1/a की पावर m लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बट अब ये डिनोमिनेटर में a है, तो यहां पर भी आपका a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया फिर उसके दर्द होने लग जाएगा छाती में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, बहुत सिंपल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पता है a की पावर m की होल पावर n हो, आप इसको a की पावर m इंटू n भी लिख सकते हो, और इसी को आप a की पावर n की पावर n भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली दोनों प्रोडक्ट होगी mn ही बनेगी, ठीक है ना। तो देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, और पावर की पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना भाई। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसमें मैं एक बहुत ही बेसिक सा फर्क समझा दूं आपको, जैसे देखो a की पावर m की पावर n अलग चीज है, और a की पावर m की पावर n ये अलग चीज है, क्योंकि ये तो किसके बराबर है, a की पावर mn के, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से समझें कि मान लो a को मैंने ले लिया 2, m को भी ले लिया 2, और n को ले लिया 3, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना है, 8, तो बेसिकली ये तो लिखा है बेटा 2 की पावर 8, और ये क्या लिखा है 2 की पावर 2 की पावर
3, और ये बेसिकली हो गया 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 8 है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हो या इसके छत पे ये अलग से बैठा हो, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप इसको ध्यान देना, ये और ये तो बराबर है बट ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो रूल हो रहे हैं इसके जिस पे बात कर लें अपन कि a इंटू बी की होल पावर m है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर m इंटू बी की पावर m, या a बाय b की होल पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। ये भी आपको पता है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी, ठीक है भाई। एक पॉइंट और रहेगा इसमें जिस पे मुझे बात करनी है ना। 1 मिनट औजार तैयार कर लें अपन। हाँ भाई, युद्ध के लिए तैयार है, तो चलते आगे अपन। तो एक दो चीजें बची हैं इसमें, हाँ एक पॉइंट और है, उस पर बात कर लूं मैं, फिर उस पर 2-3 मुझे एग्जांपल लेने हैं, ठीक है। ये रब कर देता हूं मैं। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो ये है कि जैसे मान लो 7th पॉइंट है a की पावर m की पावर, या ऐसा कर लो a की पावर m बाय n का क्या मतलब होता है। तो देखो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो यार बेटा, a की पावर m की पावर 1 बाय n लिख सकते हो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर यही तो बनेगी। तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर और 1 बाय n मतलब nth रूट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 1 बाय nth रूट। जैसे आप एग्जांपल से समझें, 2 की पावर ये होता है, इसका क्या मतलब होता है, यहां पैरों में कुछ नहीं है, मतलब ये है 2 की पावर 1 बाय 2। अगर मान लो यहां पैरों में 3 लिखा हो, तो ये क्या है, 2 की पावर 1 बाय 3। अगर मान लो यहां 2 की पावर यहां पैरों में 5 लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 1 बाय 5, ठीक है। तो सेकंड रूट 1 बाय सेकंड रूट, 1 बाय थर्ड रूट, 1 बाय nth रूट, है ना, ठीक है। 1 बाय nth रूट नहीं, सॉरी nth रूट। जैसे अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना, पावर 1 बाय थर्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। पावर 4 होती है 1 बाय 4 तो उसको बोलते हैं फोर्थ रूट। ऐसी पावर 5th है तो फिफ्थ रूट। ऐसी पावर अगर n है ना, n है, इसका मतलब है 2 की पावर 1 बाय n, ठीक है। अब इसका क्या, इससे एग्जांपल का क्या मतलब है, जैसे मान लो यार कहीं लिखा है 3 की पावर 5/7, तो इसका क्या मतलब है, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 की पावर 1/7। बेसिकली 3 की पावर 5 की पावर 1/7, 7th रूट, और ये अंदर 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5 क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 3, ठीक है, 243। तो 243 की पावर 1 बाय 7। तो ये लिखने का तरीका है ना। तो अक्सर शुरू में क्या बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, तो मैं आपको इसलिए इससे क्लियर कर दिया कि जो ऊपर है उसको तो पावर बना के और 1 बाय n पावर को अलग कर दो, और ये आपका रेडिकल साइन बन जाता है। इस रूट को क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, है ना, रेडिकल। तो रेडिकल के अंदर यहां कुछ नहीं लगा, मतलब डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब स्क्वायर रूट है, और यहां 3 लगा है मतलब वो क्यूब रूट है, 4 लगा है मतलब वो फोर्थ रूट है। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वाली पावर को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब एक चीज और, इसमें भी जैसे मान लो एक तो लिखा है 5 इंटू रूट 2, और एक लिखा है रूट ऑफ 2 की पावर 5, ये इस तरह से। तो बेटा इसका मतलब है 2 की पावर 1 बाय 5, क्योंकि ये पैरों में लिखा है इसके, ये इसके पैरों में नहीं लिखा है ना, चरणों में होना चाहिए गरीब आदमी, तो ये इसके चरणों में नहीं है, तो इसको लिखा 5 इंटू रूट 2, बस सही है, ठीक है। तो ये रेडिकल शेडिकल जितने हैं इनसे घबराना नहीं है, इस तरह की चीजों को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है a प्लस रूट बी, है ना, ऑब्वियसली b क्या है, पॉजिटिव है आपका। जैसे मान लो 2 प्लस या 3 प्लस रूट 2, है ना, कोई भी नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है ना। और इस तरह के नंबर्स को ना एक और नाम दिया जाता है, सर्ड बोलते हैं, सर्ड, है ना। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, बस इसका नाम है सर्ड है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली इसमें एक दो चीजें बतानी है कि जैसे मान लो 3 प्लस रूट 2 है,
तो हमने बेसिकली एक चीज सीखी होगी मैथ्स में 9th-10th में भी, रैशनलाइजेशन करके कुछ होता है ना। जैसे मान लो इसको 3 माइनस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, मतलब जो रूट वाला पार्ट होता है ना उसके नेगेटिव से, दूसरे को हम नहीं छेड़ते, दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई वगैरह कर दे तो ये ऊपर बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे है आपका 3 माइनस रूट 2, तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस रूट 2। तो आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस 2 बेसिकली 7 बाय 3 माइनस रूट 2। तो मेरा मतलब है ये लिखा है या ये लिखा है, ये दोनों बेसिकली आपस में बराबर है। तो ना मैथ्स में क्या है, मैनिपुलेशन, वही शिकारी आंखें चाहिए। तो शुरू में जब आप बेसिक मैथ्स में या लोग वो के क्वेश्चन करोगे ना क्वाड्रेटिक वगैरह में, तो आपको ऐसी तिकड़मबाजियां खूब मिलेंगी देखने को कि कभी इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बेसिकली बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो कम से दिमाग में तो ये चीज हो ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, ये आपको पता है अच्छे से। तो बस अपन को दिमाग में रखना है कि हाँ यार ये वाला और ये इसका काउंटर पार्ट आपस में रिलेटेड होते हैं भाई, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, है ना, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। इनको गुना करने से या रेसिप्रोकल करने से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बस इस फैक्ट को ध्यान रखें और क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना अपन को आना चाहिए। ठीक है भाई। अब जैसे मान लो मैंने कहा रूट 3 माइनस रूट 2 इसके बराबर है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। देखो रूट 3 माइनस रूट 2 को आप रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, और नीचे क्या आएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, और ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। तो ये बराबर है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसमें, मैं ये बोल सकता हूं कि रूट 3 माइनस रूट 2 एंड रूट 3 प्लस रूट 2 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है भैया। वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, इसको पकड़ के उल्टा टांग दो तो वो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर है, रूट 3 प्लस रूट 2। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस तरह की छेड़खानियां, है ना, तिकड़मबाजियां, चलाकियां, ये अपन को आनी चाहिए। तो बेसिकली सर्च में मैं यही बता रहा था, रैशनल नंबर्स इस तरह के नंबर है। एक तो रैशनलाइजेशन आपको याद होना चाहिए, हाँ हम ऐसे करते हैं, और दूसरा इस तरह से ये वाला और इसका जो काउंटर पार्ट है ये आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट है वो रैशनल नंबर वगैरह आ सकता है। ठीक है ना, तो इनको अपन ध्यान दें। ठीक है ना, रैशनल नंबर वगैरह में ये सब चीजें बहुत काम की है। अब मैं 2-4-5 इस पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एकदम बेसिक मैथ्स की है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली वो कहीं पे भी आ सकता है वो फंडे। तो ये बेसिक फंडे जो है तो उस पे 2-4 एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ ताकि अपन ध्यान रहे। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया a की पावर 9 की पावर 6 की पावर 3 की पावर 4 किसके बराबर है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 दे रखा है आपको कि 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 को आपने लिखा ऐसे a प्लस बी रूट सी। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, चलो पहले ये 2 कर लेते हैं फिर अगले पे बात करें। ठीक है, तो देखो ये तो अभी पावर्स देखी हमने। a की पावर क्या है 9, की होल पावर क्या है 1/6, की होल पावर क्या है 1/3, की होल पावर क्या है 4। तो देखो m की पावर n की पावर p की पावर q ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a की पावर में 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। ठीक है, तो ये 3 इससे चला गया 3 से, ये 3 इससे चला गया 2 से, ये 2 इससे चला गया 2 से, तो बेसिकली क्या बचा a स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा है ना, एकदम बेसिक। अब जैसे ये आ गया, हमें इसको इसमें हमने कन्वर्ट करा, तो बेसिकली ये क्या चाह रहा है कि डिनोमिनेटर में से रूट गायब हो गया, डिनोमिनेटर में से रूट गायब हो गया, तो तुरंत दिमाग में आएगा क्या कर दें भाई, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें, रूट गायब हो जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस 3 रूट 5 इंटू, नीचे वाले को उड़ाना है हमें, नीचे वाले को, तो 4 माइनस 3 रूट 5 इंटू
4 प्लस, क्योंकि नीचे वाले को करोगे तभी तो a प्लस बी, a माइनस बी से नीचे से रूट उड़ेगा ना, अगर ऊपर वाले को रैशनलाइज करोगे तो ऊपर से रूट उड़ेगा। हमें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो नीचे से रूट उड़ाना है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, और ऊपर बन गया 4 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, ऊपर बन गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45 प्लस 2ab, तो 2 4 8 इंटू 3 24 रूट 5 अपॉन 16 माइनस 45। अब आप इसको लिख सकते हो 45 और 16 कितने होते हैं 61, ठीक है, एंड अपॉन में नीचे आएगा ये 16, अगर इसमें से घटा दोगे तो माइनस का 29, ठीक है, प्लस 24 अपॉन माइनस का 29, और रूट के अंदर बचा 5। तो देखो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपका c हो गया। तो जो भी आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से अपन चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और जो अगेन पूरे बेसिक मैथ्स में आएंगी काम, और बच्चे शुरू में पता नहीं घबराते हैं या हर बच्चा उससे नहीं डील कर पाता, तो वो भी मैं एक दो चीजें बताई दो। ठीक है, जैसे मान लो यार क्वेश्चन आ गया 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस चलते 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 ये आ गया 1/√99 प्लस √100। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? तो गरीब आदमी तो शुरू में देख के पिस जाता है कि यार लुट गए ना, लुट गई, क्या करें अब। तो अगेन जो बच्चे ने लेक्चर ढंग से फॉलो करेंगे सिस्टमेटिकली, तो उसको समझ में आएगा यार रूट शूट पे सबने एक बात बताई थी, नीचे से रूट शूट हटाना हो तो एक रैशनलाइजेशन फंडा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो, एक बार शुरू तो करो कि यार इसको लिखा 1 प्लस √2, ठीक है, इसको ऐसे देखो उल्टा, ये बड़ा है ना, तो इसको लिखा √2 प्लस √1, रैशनलाइज करोगे तो √2 माइनस √1 अपॉन √2 माइनस √1, तो ये बन जाएगा √2 माइनस √1 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1, तो देखो ये बन गया √2 माइनस √1। अभी मैंने बताया था ना ये सब रेसिप्रोकल है, तो √2 प्लस 1 को आप अगर वो वाली बात मेरी याद रखते तो आप सीधा इसको √2 माइनस 1 लिख सकते थे, लेकिन चलो नहीं भी है तो अपन इस तरह रैशनलाइज करके देख लेते हैं। ऐसे ही 1/√3 प्लस √2 को आप रैशनलाइज करोगे तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, नीचे 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2। तो देखो क्वेश्चन में क्या हो गया, ये आया √2 माइनस √1, अगला आया √3 माइनस √2, अगला आएगा √4 माइनस √3, इस तरह लास्ट वाला क्या आएगा √100 माइनस √99। अब देखो ये बहुत ही जबरदस्त है, इस तरह की चीजों को बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट कुल मिला के बात ये समझो कि इस तरह से तोड़ना, दो टर्म में बीच में माइनस और एक जैसे चेन बन जाना, और युद्ध शुरू होगा ना, अब मजा आएगा, गर्दनें कटेंगी। अब देखो ये आया गर्दन तलवार लेके, इसकी गर्दन उड़ा देगा, ये इसकी उड़ा देगा, ये अगले वाले की उड़ा देगा, फिर अगले वाला उड़ा देगा, ऐसे ये अपने पिछले वाले से उड़वा चुका होगा। सही है भाई, इसने अगली उड़ाई, इसने अगले की उड़ाई, ये अगले की उड़ा चुका होगा, ये अपने पिछले से उड़वा चुका होगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या √16 माइनस √1। आंसर इज 10 माइनस 1 बराबर 9। तो देखो कितना भयानक सा एक्सप्रेशन था, गंदा सा, देख के डर लगता, और इसका आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो इस तरह के शिकार बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल है, तो इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, एक फंडा और है ना, रूट में दे रखा है 5 प्लस 2√6। ठीक है, ये मैं पूरा मैथ्स के लिए बता रहा हूं, पूरे मैथ्स में है ना, मैथ्स में रूट में रूट आ जाए, रूट में रूट आ जाए तो थिंक अबाउट परफेक्ट स्क्वायर इन द रूट, परफेक्ट स्क्वायर इन द रूट, है ना। मैं जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, बट अगेन वही की पॉइंट है, थंब रूल है ना, कि दिमाग में आए तो सही, पता चले उसका मुंह देख रहे हैं ऐसे बंदरों की तरह, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लॉजिक क्या है, कभी भी मैथ्स में रूट फंस जाए, जैसे रूट के अंदर रूट आ गया, तो हमें दिमाग लगाना है, एक बार ट्राई करना है कि इसके अंदर रूट के अंदर ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर से रूट उठ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो शिकार कैसे करना है,
ये देखो ये 2 इंटू रूट 6 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू रूट 3। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अंदर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर बनता है तो स्क्वायर से रूट उठ जाएगा, तो आंसर ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बनाना है तो हमें 3 टर्म चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 2ab का काम करता है मतलब a रूट 2 है और b रूट 3 है, तो a का स्क्वायर मतलब 2, रूट 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 3, रूट 3 का स्क्वायर। तो 5 को ऐसे तोड़ सकते हो ना, 2 प्लस 3, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कितना मस्त नजारा बन गया, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर ये 2ab, तो ये बन गया रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का रूट। इसको जब उड़ाओगे इससे तो आंसर क्या आएगा, रूट 3 प्लस रूट। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था एक्स स्क्वायर का रूट मोड एक्स होता है, हाँ तो ये मोड ही है, लेकिन ये प्लस है अंदर वाली चीज, तो मोड को हम आगे पढ़ेंगे कि मोड को आप एज इट इज खोल सकते हो, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, सिमिलरली जैसे मान लो ऐसा होता है यार, रूट के अंदर 5 माइनस रूट 21 आ जाता, तो अगेन मेरा दिमाग अभी किस पे चल रहा है, एक बार रूट के अंदर रूट आने में मैंने तो सोच रखा है यार कि नहीं शिकार करना है इसका, है ना। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये लिखा है रूट 3 इंटू रूट 7। अब देखो 2ab में ना 2 की कमी है, और अगर कोई मान लो जबरदस्ती यहां 2 लगा दे और बोल दे ये एक के साथ 2 एडजस्ट कर लो, तो ये a बनेगा ये b बनेगा, तो उनका जो स्क्वायर है ना 3/4 और 7, उससे 5 का कोई बन नहीं रहा अपना। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि रूट 21 को रूट 3 से छोड़ा, मान लो 2ab में हो सकता है किसी के नीचे a ये 2 कट के गायब हो गया हो, तो यार ये अगर a और ये b मानोगे या a और इसके नीचे 2 लगाओगे तो उनके स्क्वायर से 5 नहीं बन रहा। तो एक बार एक और शिकारी स्टेप करना है, क्या, एक बार इस गरीब आदमी को 2 दे दो, 2 दे दो, 2 देने में क्या है, जेब से निकाला चिल्लर आदमी ने दे दिया 2, लेकिन घर का राज तो नहीं है ना, 2 दे दिया, 2 दे दिया मतलब आपको 2 बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 से गुना और 2 से डिवाइड कर दिया रूट के अंदर। अब देखो क्या बना, अब ये बना 10 माइनस 2 रूट 21 बटा 2 का रूट। अब देखो इस रूट 21 को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये रूट 3 इंटू रूट 7 है, और उन दोनों के स्क्वायर का सम ये लिखा हुआ है, तो तुम समझ गए चालाक आदमियों, रूट 3 शिकारियों, रूट 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2 का रूट, तो ये बन जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का रूट। तो मोड आएगा, मोड के अंदर आपको पता है ये पॉजिटिव है, तो रूट 7 माइनस रूट 3 और नीचे 2 का बच जाएगा रूट 2। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के शिकार करने आने चाहिए, है ना, जो आपने होपफुली कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, बट कुछ जनता, अधिकतर गरीब जनता इससे बेचारी डरती है, तो हमें डरना नहीं है, ऐसों का शिकार करना है। ध्यान रखें रूट में जब भी रूट आए परफेक्ट स्क्वायर की सोचे, या माइनस है तो ए माइनस बी का सोचे, प्लस है तो ए प्लस बी का सोचे, और कभी कभी के डायरेक्ट नहीं बनेगा तो एक बार इसको बेचारे को 2 वो देके एडजस्ट करके देख लें तो वो अपन झेल जाएंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन मुझे और कराना है इस पे कि 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट 3 फिर रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 48 और पूरे का रूट। ठीक है, तो देखो गरीब आदमी तो ऐसा क्वेश्चन देख के पहली नजर में लेट ही जाता है कि उसके तो बस की बाहर है, लेकिन अपन जो शिकारी लोग हैं, है ना, जिनको आई10 बनना है, तुमको पता है यार, अच्छा सर ने बताया था रूट के अंदर रूट कुछ तो लफड़ा होता है, तो मैं सबसे पहले अंदर वाले रूट से शुरू करता हूं। तो देखो रूट के अंदर ये लिखा है 7 प्लस रूट का 48, अब रूट 48 को आप लिख सकते हो 16 गुना 3 का रूट, तो ये बन जाएगा 4 रूट 3, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू रूट 3। तो देखो यार ये चीज बन गई आपकी 2 इंटू रूट 3। तो अगर ये a का काम करे और ये b का काम करे तो a का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 3 दिख रहा है, तो 4 और 3 का सम 7। अरे वाह, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, है ना, मजा आ गया। तो ये बन गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये चीज तो आ गई 2 प्लस रूट 3 के बराबर। तो ये स्टेज क्लियर। नाउ दूसरे रूट की बात करते हैं, इस वाले की। तो इसके अंदर देखो 2 प्लस रूट 3 तो था ही, प्लस बची खुची क्वांटिटी क्या आ गई 2 प्लस रूट 3। ठीक है भाई, इसको अलग से डील करो। अब ये बन गया 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो अगेन
ये 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 प्लस 1, तो इसको लिखा √3 का स्क्वायर, इसको लिखा 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 का रूट। तो देखो यार ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये बन गया आपका √3 प्लस 1, है ना मजेदार। तो यहां से वो बना, फिर यहां से ये बना। नाउ जो तीसरा पार्ट है ये, इसके अंदर बचेगा, इसको छोड़ दो, रूट के अंदर 3 प्लस √3, और ये भाई साहब आ गए √3 प्लस 1, तो ये बन गया 3 प्लस 1 2 √3, ठीक है। तो अगेन 2 √3 और ये 4, यही वाला केस बन गया। इसको लिखा √3 का स्क्वायर, इसको लिखा 1 का स्क्वायर, और ये बन गया 2 इंटू 1 इंटू √3, तो अगेन ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, एंड फाइनल आंसर इज योर √3 प्लस 1। तो देखो ये जो पूरा रायता है, इसको समेटे ना अगर, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है √3 प्लस 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था इस तरह रूट्स में गंदी गंदी जब चीजें देगा ना वो, तो आप हमेशा इस बारे में सोचें, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में होगा, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके भाई, थैंक यू।